आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हो। आप जो करियर चुनते हो, आप जिस धर्म को मानते हो, आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, या फिर आप जिस तरीके से गुस्सा होते हो, क्या ये आपकी चॉइस है? व्हाट इफ आई टोल्ड यू यू आर ए प्रोग्राम्ड रोबोट एंड द sarcastic part is you love your programming। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने अपनी बुक फ्रीडम फ्रॉम द नोन, आजादी की खोज में कुछ ऐसी सच्चाई लिखी है जिसको पढ़ने के बाद अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स भी शौक में आ जाते हैं। सोचो, एक ऐसा बर्ड केज है जिसका दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन उसके अंदर बैठा हुआ बर्ड बाहर नहीं आता। बाहर आता भी है तो थोड़े समय बाद उसी के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे वही सेफ लगता है। हम सब भी ऐसे ही सोसाइटी की कंडीशनिंग में आ जाते हैं। बचपन से ही हमारे दिमाग में फेलियर, सक्सेस, बैड एंड गुड के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं आपका पूरा दिमाग पास्ट का एक कलेक्शन है। आप जब भी कोई नया फैसला लेने निकलते हो तो पहले आप पुराने एक्सपीरियंस के चश्मे से देखते हो। आप कभी प्रेजेंट में जीते ही नहीं हो, आप बस पुरानी कैसेट को रिपीट कर रहे हो। अब यहाँ आती है वो बात जिसको सुन के धर्म के और सेल्फ हेल्प के ठेकेदारों को मिर्ची लग सकती है। जब हम लाइफ में परेशान होते हैं तो क्या करते हैं? किसी गुरु के पास जाते हैं, या कोई मेडिटेशन ऐप डाउनलोड करते हैं, या कोई मोटिवेशन वीडियो देखते हैं जो हमें बता सके कि पीस कैसे मिलेगी। लेकिन कृष्णमूर्ति एक ऐसी लाइन बोलते हैं जो पूरे मोटिवेशन और स्पिरिचुअल इंडस्ट्री को हिला देती है। सोचो इस बात को, जब आप किसी गुरु को सुनते हो, उसको फॉलो करते हो, तो आपको लगता तो है आप एनलाइटेंड हो रहे हो, पर कृष्णमूर्ति कहते हैं आप आजाद नहीं हो रहे हो। आप एक छोटे केज से निकल के एक बड़े केज में जा रहे हो। पहले आप सोसाइटी के गुलाम थे, लेकिन अब आप उस टीचर, उस मेथड और उस गुरु के गुलाम बन चुके हैं। इसलिए वो कहते हैं ट्रुथ इज पाथलेस लैंड। सच्चाई तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता। जिधर रास्ता होता है उस रास्ते पर पहले ही कोई चल चुका होता है। वो आपको उस रास्ते, उस मंजिल पर नहीं ले जा रहा होता, वो अपने कंट्रोल में आपको ले जा रहा हो। तो फिर सवाल ये आता है, ना हमें बुक बजा सकती है, ना हमें कोई गुरु बचा सकता है, तो हम अपने गुस्से और जेल से और डर को कैसे आजाद करें, या उससे आजाद कैसे हों? यहाँ आती है बुक की सबसे माइंड बेंडिंग थ्योरी, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। इसे ध्यान से समझना। जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो? आप बोलते हो मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इसे कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ दिमाग के दो पार्ट हो गए, एक जो गुस्सा कर रहा है और दूसरा जो गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं ये डिवीजन ही सारे फसाद की जड़ है। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व अलग नहीं है। आप खुद गुस्सा हो, जिस दिन आप गुस्से को बदलने की कोशिश किए बिना, उसे जज किए बिना, बस उसे एक मिरर की तरह देखना शुरू कर देते हो, वहीं पर गुस्सा खत्म हो जाता है और कन्फ्लिक्ट गायब हो जाता है। और डर, कृष्णमूर्ति कहते हैं डर क्या है? थॉट इन टाइम। पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा हुआ, अब आपको लगता है कि वो कहीं फ्यूचर में दोबारा ना हो जाए, या फिर जो आपके पास है कहीं वो खो ना जाए। यानी डर हमेशा या तो पास्ट की मेमोरी है या फिर फ्यूचर की इमेजिनेशन। प्रेजेंट मोमेंट में तो कभी डर होता ही नहीं। आजादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको फ्यूचर में कुछ मिल जाए। आजादी का मतलब है इस पल में पास्ट और फ्यूचर के बोझ से मुक्त हो जाना। जब आप नॉन को छोड़ देते हो तब आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश ब्लैंक स्लेट की तरह बन जाता है, और सच में वही सच्ची इंटेलिजेंस है। तो इस 10 मिनट की जर्नी से क्या सीखा आपने? पहला, आप जो सोचते हो पहले चेक करो कि ये क्या आपका खुद का थॉट है या फिर किसी की कंडीशनिंग। दूसरा, किसी भी शॉर्टकट, किसी भी मेथड, किसी भी गुरु के पीछे भागना बंद करो। तीसरा, अपने इमोशंस से भागो मत, उन्हें ऑब्जर्व करो बिना किसी जजमेंट के। आजादी कोई डेस्टिनेशन नहीं है जो रिटायरमेंट के बाद मिलेगी। आजादी अभी है जब आप अपने अंदर के पिंजरों के दरवाजे को खोल देते हो। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के किसी भी हिडन कॉर्नर को क्लिक किया हो तो प्लीज इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जो आजादी को समझना चाहता है, उसे डीप उस पर रिसर्च करना चाहता है। उसके साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ऐसी ही रॉ रियलिटी पसंद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।